नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। एमपी से रिलेटेड अपडेट आ रही है। तो हालांकि ये 2 दिन पहले ही आ गई थी और मैंने उस दिन 2 अपडेट दी थी। फिर कल एक वीडियो बताना था इसलिए मैं बना नहीं पाया और मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी और मेरा मन भी नहीं था। तो मैं अब डाल रहा हूँ इस वीडियो को। वीडियो तो ये बन गया था बट अब अपलोड कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप आज के दिन देख रहे हो। तो एक तरीके से पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों चीज़ की बात करूंगा इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था 24 से 27 तारीख ऑफर निकाल रखा है मैंने। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और रेलवे की टेस्ट सीरीज पे 60% ऑफ है। 60% ऑफ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो आप परचेज कर सकते हो जाके। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज कर लेना नितिन60। कोड भी मैंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैपिटल लेटर में यूज करना, ठीक है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो ऐप को डाउनलोड करने में या लॉगिन करने में या कोड को यूज करने में, मैं कोचिंग वालों के नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोचिंग वालों के नंबर है, आप फोन कर सकते हैं, कोई समस्या आप कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज काफी अच्छी है। एपीओ में अगर आपने परचेज करी होगी तो आपको पता चला होगा, राजस्थान एपीओ की भी कर रखी थी, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। और मेरी बात आती है एपीओ में पास करूंगा कि नहीं करूंगा। मैं पढ़ के नहीं गया था क्योंकि मेरे दादाजी शांत हो गए थे, मेरे को समय नहीं मिला। तो मेरे से तो कोई उम्मीद करना मत, मेरा सिलेक्शन होगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। और ठीक है, तो ये है। अब देखो, बिना पढ़े तो पास नहीं होंगे ना। और इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, जैसे आरजेएस में भी मैं इतना पढ़ के नहीं गया था प्री में, बट उसमें पूरा प्रैक्टिकल पेपर था। तो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, हम लगा देते हैं। अब सीधे रटने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमें याद नहीं है, तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लेना, आपका ही बेनिफिट होगा। ऑफर निकलने के बाद भी परचेज करते हैं लोग, पर ऑफर होता है उस टाइम परचेज नहीं करते, तो आपका ही बेनिफिट होगा। फिर ऑफर निकल जाएगा, आप कॉस्टली परचेज करोगे। कोई और टेस्ट सीरीज अभी तक लॉन्च करी नहीं है किसी ने, और इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज सीनियर प्रोफेसरों ने बनाई है, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको, तो बिल्कुल परचेज कर लेना। अब बात करते हैं एमपी की। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखो, ये एमपी हाईकोर्ट का ऑर्डर है, नोटिफिकेशन नहीं है, सॉरी। ये 24/1/2025 का है। मैं उसी दिन वीडियो बना रहा हूँ, बट अपलोड ये कब करूँगा आप देख लेना। इसमें साफ साफ लिखा है, जो नोटिफिकेशन आया था 17/11/2023 को, और इसमें डेट है 7/2/2024, उसको स्टे लगा दिया है। जो लास्ट वैकेंसी, सिंपल वे में आप समझ लो, जो लास्ट वैकेंसी थी उस पर स्टे लग गया है। नेक्स्ट हियरिंग इसके 2 वीक बाद होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन के मतलब इस ऑर्डर के बारे में अपडेट मिलता रहे। तो ठीक है। और एमपी वालों के साथ सही नहीं हो रहा, जो एमपी जुडिशरी को टारगेट करते हैं। एमपी के खुद हैं लोकल लोग हैं, मतलब जो एमपी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी वैकेंसी भी नहीं आ रही। एक वैकेंसी आई थी असिस्टेंट मैनेजर की, जो मैंने बता दी थी, और कोई वैकेंसी आ नहीं रही। एमपी में सरकारी वकील की भी इस साल वैकेंसी आने की उम्मीद है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। इस साल आने की उम्मीद है सरकारी, जो एपीओ की वैकेंसी होती है, वहाँ एडीपीओ बोला जाता है, उसकी वैकेंसी भी आ सकती है। बट अब ये मैटर और बड़ा खिंच गया, स्टे लगा दिया। जब तक ये नहीं हटेगा और वैकेंसी भी नहीं आ सकती, तो नेक्स्ट वैकेंसी तो वैसे ही डिले हो गया। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ में होता है। तो इसमें क्या पॉजिटिव है, अगर क्वालिफिकेशन चेंज करते हैं तो आपका ही बेनिफिट है। 70% में उसमें कम करते हैं, 3 साल वाला एक्सपीरियंस हटा देते हैं, तो फ़ायदा ही होगा बच्चों को। नेगेटिव भी है इसका। नेगेटिव क्या है, जो बच्चे पास कर गए हैं, प्री पास कर गए हैं, मेंस में बैठ भी गए थे, शायद इंटरव्यू नहीं हुआ इसमें, और बाकी बाद में डॉक्यूमेंट भी लगाए हैं, फॉर्म में पैसा लगाया है, ट्रैवल करने में पैसा लगाया, अदर स्टेट से आए होंगे तो होटल में भी पैसा लगाया है, मेहनत भी लगी है, टाइम भी वेस्ट हुआ है काफ़ी, और वैकेंसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव बात है। बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। जो एमपी के खुद हैं रहने वाले लोग, उनके पास तो ऑप्शन क्या है, कितनी वैकेंसी आई है एमपी में लॉ से रिलेटेड। एक जुडिशरी की वैकेंसी आई है, उसके अलावा एक असिस्टेंट मैनेजर की आई है, जो मैंने बताई है आपको। तो और कोई वैकेंसी देखने को मिली नहीं। तो लॉ स्टूडेंट कहाँ जाए, अदर स्टेट में जाना पड़ता है, अदर स्टेट का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो मैं तो यही सोचूंगा कि एमपी हाईकोर्ट अच्छा पॉजिटिव डिसीजन ही दे इस बार, और इस प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करे। इसमें नेक्स्ट डेट 2 हफ्ते की बाद की मिली है, और मेरे को ऐसा लगता है कि क्वालिफिकेशन में कुछ ना कुछ हो सकता है, बाकी एमपी हाईकोर्ट जाने। तो अब बात आती है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको अदर स्टेट पे फोकस करना चाहिए, जो भी एमपी को टारगेट करता है उनको अदर स्टेट पे फोकस करना चाहिए। और अदर स्टेट में दिल्ली भी है, दिल्ली की वैकेंसी आएगी। असिस्टेंट लेबर कमीशन की वैकेंसी आएगी। इसका सिलेबस पैटर्न ईजी है, हर कोई टारगेट भी नहीं करेगा, हर कोई को पता भी नहीं चलेगा। तो असिस्टेंट लेबर कमीशन की भी वैकेंसी आएगी। उसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं, हो सकेगा तो हम बैच भी लॉन्च करेंगे। लिंक है
ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके ज्वाइन कर लो, आपको उस पर अपडेट मिल जाएगी। और परचेज टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे तो परचेज का भी उस पर आपको पता चल जाएगा। अभी टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च कर रखी है, एक तो रेलवे में चीफ लॉ असिस्टेंट की कर रखी है, उसके फॉर्म फिल कर दो, अभी है उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फॉर्म फिल कर दो, ये भी रेलवे में लिख लिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और वेलफेयर इंस्पेक्टर वो भी रेलवे में लिख लिए, इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दो सबकी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है, चीफ लॉ असिस्टेंट की और वेलफेयर इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको ये टेस्ट सीरीज, तो इसलिए कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो जाके। अभी ऑफर चल रहा है, 60% ऑफ है, फिर बाद में ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, फिर आपका ही लॉस है। आपकी इच्छा है, आपका मन है, आप टारगेट कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज अभी जाके परचेज कर लेना। इसका एग्जाम की डेट अभी आई नहीं, फॉर्म ओपन है, लास्ट डेट 6 तारीख है, फॉर्म फिल कर देना। आरजेएस को टारगेट करो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एपीओ में पास नहीं हो रहे होंगे राजस्थान में, तो आरजेएस को टारगेट करो। बिजली विभाग की जेएलओ की वैकेंसी को टारगेट करो, जेडीए में जेएलओ की वैकेंसी आएगी उसको टारगेट करो, रोड ट्रांसपोर्ट में जेएलओ की वैकेंसी आएगी उसको टारगेट करो। फैब में बजट पेश होगा, राजस्थान में वैकेंसी आने की उम्मीद है, और ये वैकेंसी काफ़ी टाइम से डिले चल रही है, अभी की वैकेंसियाँ नहीं है ये, तो ये वैकेंसी आएंगी, क्लियर तो करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट मांग रही है गवर्नमेंट से कि इसका प्रोसेस कंप्लीट करवा दो। लास्ट गवर्नमेंट की वैकेंसी पेंडिंग है बिजली विभाग की, तो ठीक है, और जेडी की तो अभी आई है, बिजली विभाग की तो लास्ट गवर्नमेंट में पेंडिंग चल रही है, लास्ट गवर्नमेंट से। तो आप उम्मीद करो कि अब आ जाए, इस बजट में आ जाए। अब गवर्नमेंट के ऊपर है यार, अब गवर्नमेंट कब कराए उनके ऊपर है। बाकी अब इलेक्शन है भी नहीं राजस्थान में, जब इलेक्शन होता है बहुत सारी वैकेंसी आती है। सर बिहार में इलेक्शन है इस साल, तो बिहार में सिविल जज की वैकेंसी भी आएगी, एपीओ की वैकेंसी भी आएगी। बिहार को टारगेट कर सकते हो, एपीओ की वैकेंसी 250 करीब कुछ है, तो उसमें भी अच्छी संख्या होती है। और बिहार में जीके आती है, तो जीके थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना। बिहार और यूपी को आप एक साथ टारगेट कर सकते हो, बिहार और यूपी में जीके आती हैं और जीके बराबर ही हैं, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लॉ तो आप पढ़ ही रहे हो, तो बिहार और यूपी को एक साथ लेके चल सकते हो। यूपी में भी दोनों वैकेंसी आएगी, प्रोसेस में, काफ़ी टाइम से प्रोसेस में है। और अभी यूपी में कुंभ मेला चल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अटकी हुई हैं। हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया था, एक बार कुंभ मेला कंप्लीट हो जाए, काफ़ी सालों बाद आया कुंभ मेला, तो वो भी करवाना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट उसमें लगी हुई है। और कौन कौन महाकुंभ गया है कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम तो नहीं जा पाया क्योंकि बहुत कारण रहते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। और यूपी से होंगे वो तो लोग गए होंगे। तो यूपी यार मेरा बहुत कम आना हुआ है, आगरा गया हुआ हूँ मैं एक बार, बाकी यूपी ऐसे मैं रुका नहीं। मेरी भी इच्छा थी महाकुंभ जाने में, बट किसी कारणवश नहीं जा पा रहे। और ठीक है, ये तो चलो अपनी पर्सनल बात हो गई। इन दिनों थोड़ा मैं लो फील कर रहा हूँ, तो इसलिए अवॉइड करना, कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही बोल जाता हूँ, कभी कभी बीच में मन में याद आ जाती हैं। जब आदमी लो होता है ना, जैसे आप अपने ही हो, तो अब जैसे वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा लगता है कि बात कर लो, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टारगेट करो, आरजेएस को टारगेट करो, और ज़्यादा डिप्रेशन में मत जाओ, थोड़ा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम भी कभी लो होते हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि पॉजिटिव रहो। आरजेएस को टारगेट करो, डीमोटिवेट मत हो, इनकम सोर्स जनरेट करो। सिलेक्शन नहीं होता तो कोई और सोर्स ढूंढो, बहुत तरीके हैं कमाने के। और लड़कियाँ बिल्कुल पढ़ाई करें और कंटिन्यू रखें, शादी हो चाहे ना हो, शादी करने जा रहे हो या कर ली हो, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना। नौकरी लगना बहुत ज़रूरी है, विदाउट नौकरी कुछ ही नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, लड़कियों नौकरी लगना लड़कों को भी ज़रूरी है, बट लड़कियों को लगना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर किसी पे डिपेंड रहोगे। अब लड़के को तो कमा के खाना ही है, लड़के के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, पर लड़कियों के पास ऑप्शन होता है, फिर वो घर में काम करती हैं, फिर डिपेंड हो जाती हैं किसी पे। मैं नहीं चाहता कोई डिपेंड हो, अपने पैरों पे खड़े रहें और जॉब के लिए करें। काफ़ी सारी जॉब मैंने आपको बताई है, चैनल पे आती भी रहते हैं वीडियो, कोई फ्रेशर की रहती है, कभी एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी रहती है, तो सब वैकेंसी बताता हूँ, जो अपकमिंग वैकेंसी हो तो वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।